वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है न्यूमोनिया। जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो डिजीज कंडीशन है दैट इज न्यूमोनिया। वो आज अपन इस वीडियो के अंदर न्यूमोनिया क्या होता है, व्हाट इज द डिजीज कंडीशन, व्हाट आर द साइन सिम्टम्स, प्लस में हाउ इट कैन बी मैनेज, ऑल दीज टाइप्स ऑफ टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास। तो आप वीडियो को पूरी देखना और समझना। तो देखिए क्या होता है कि न्यूमोनिया का मतलब ये होता है कि सर इट इज द इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, किसका, लंग्स की पैरेन्काइमा, ठीक है, लंग्स पैरेन्काइमा, ठीक है, लंग्स पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, जिसकी वजह से, ठीक है, लंग्स का पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्जुडेट का फॉर्मेशन होता है, कॉन्सोलिडेशन हो जाती है, कॉन्सोलिडेशन हो जाती है, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, एक्जुडेट का एक दो टर्म होती है, एक्जुडेट होता है, एक ट्रांसुडेट होती है। जो एक्जुडेट होता है ना, वो टाइप का जो फ्लूइड होता है वो पस फॉर्मेशन आती है, बैक्टीरिया वायरस बहुत सारा सब कुछ होता है। और जो ट्रांसुडेट होता है ना, ट्रांसुडेट वो क्लियर फ्लूइड होता है, यानी कि पानी की तरह एकदम साफ सुथरा खाली फ्लूइड का इनफिल्ट्रेशन होता है, बस इसके अलावा कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं पाया जाता, अच्छा होता है, तो ये साफ होता है। ये इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को शो करता है, और ये खाली इन्फिल्ट्रेशन को शो करता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन होते हैं अपने पास में, कॉन्सोलिडेशन हो जाती है, पूरे चारों तरफ फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, प्रॉपर तरीके से पस वगैरह चारों तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सफोकेशन होने लग जाती है, सांस लेने के अंदर डिफिकल्टी होने लग जाती है, इसकी वजह से रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है। और बाकी इसके अलावा क्या होगा सर, जो वेंटिलेशन हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 का बाहर हो रहा है, जा रही है, वो एबनॉर्मल हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से डिफ्यूजन वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा और लीड टू द क्या, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। देन उसके बाद में सर इसके पॉजिटिव एजेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। न्यूमोनिया के बाद में क्या होता है कि इसके सर पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं। देखो पॉजिटिव एजेंट्स के अंदर जो इसके मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है, यानी कि मोस्ट कॉमन जो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है दैट इज सर बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि सर बैक्टीरिया होते हैं। अब एक बात बताता हूं मैं, जो न्यूमोनिया होती है वो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और फंगस हो गई, ठीक है, टीबी की वजह से भी होती है, ठीक है, फंगस होगी और टीबी की वजह से भी होती है, और ये सारे कारण हो सकते हैं इसके, किसके, न्यूमोनिया होने के। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया भी कौन सा सर, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ठीक है, इसके द्वारा मोस्ट कॉमन होता है। बाकी इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस भी हो सकता है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस भी हो सकता है, ओरियस, और बाकी इसके अलावा इसके अंदर माइकोप्लाज्म वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, माइकोप्लाज्म वगैरह भी हो सकता है, क्लिप्सिला भी हो सकती है। तो दीज बैक्टीरिया आल्सो कैन बी रिस्क फैक्टर फॉर द मेकिंग द डिजीज कॉल्ड न्यूमोनिया। देन उसके बाद होता है सेकंड नंबर पे वायरस, यानी कि व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ न्यूमोनिया। वायरस के अंदर मोस्ट कॉमन तो सर क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होते हैं, वायरस के अंदर मोस्ट कॉमन इन्फ्लुएंजा हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा सर पैरा इन्फ्लुएंजा हो सकती है, ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा हो सकती है, और बाकी इसके अलावा राइनो वायरस हो सकता है, राइनो वायरस हो सकता है, और बाकी इसके अलावा एवाइन फ्लू होता है, बर्ड फ्लू होता है, और स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है, ये भी करवा सकते हैं। इनका कॉकटेल होता है तीनों का, वो सब कुछ करवाते हैं। देन उसके बाद में फंगस के अंदर क्रिप्टोकोक्सीडिस हो सकती है, बाकी इसके अलावा न्यूमोसिटिक जर्सुवी वगैरह फंगस के अंदर आ सकती है, टीबी के अंदर माइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करवा सकती है। तो ये सारा सब कुछ पॉजिटिव एजेंट होता है किसका, सर न्यूमोनिया का। देन उसके बाद में क्या होता है अपने पास में सर, पॉजिटिव एजेंट पड़ रही है, किस कारण की वजह से ये हो जाती है। बाकी इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, तो सर इसके रिस्क फैक्टर, यानी कि किस किस कारणों की वजह से ये हो सकती है, रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहले एज, यानी कि सर एज, कारण की एज होता है, एज जब किसी का ग्रेटर देन 60 या फिर जो छोटा बच्चे होते हैं उनके अंदर भी हो सकती है, ठीक है, जो यंगर चिल्ड्रंस होते हैं उसके अंदर हो सकते हैं, ग्रेटर देन 60 जिसकी एज हो सकती है वो। सेकंड नंबर पे सर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, उसके अंदर भी हो सकता है। अच्छा, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हो जाती है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, और बाकी सर पहले से कोई टीबी वगैरह की कंडीशन है पेशेंट के अंदर तो उसकी वजह से भी हो सकता है,
ठीक है। और बाकी इसके अलावा पहले से कोई सीओपीडी वाली परेशानी है, पल्मोनरी परेशानी है, तो उसकी वजह से हो सकता है, जिसके अंदर ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ये सारा सब कुछ हो सकता है। ऑक्यूपेशन ऐसा है, इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है, ठीक है, पेशेंट, तो उसकी वजह से भी ये सब कुछ हो सकता है। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर ऑफ द किसके, निमोनिया के। देन उसके बाद होता है सर टाइप्स, यानी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ निमोनिया। तो देखो पहले दो टाइप बताता हूं, दैट इज टिपिकल और एटिपिकल, ठीक है, एटिपिकल। अब देखो जो टिपिकल होता है ना, वो मोस्ट कॉमनली पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है दैट इज सर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, यानी कि इसके द्वारा मोस्ट कॉमनली ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कफिंग भी होगी और स्पुटम प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है, स्पुटम प्रोडक्शन भी होगा। अच्छा, ये स्पुटम कैसा होगा, रस्टी कलर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, रस्टी कलर स्पुटम किसके अंदर पाया जाता है, तो निमोनिया के अंदर पाया जाता है, टिपिकल निमोनिया के अंदर पाया जाता है। कफिंग होगी, मोस्ट कॉमन यही होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन सोसाइटी के अंदर यही पाया जाता है। बाकी गुड प्रोग्नोसिस होती है इसकी, ठीक है, गुड प्रोग्नोसिस हो जाती है, और एंटीबायोटिक ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। टिपिकल की बताई मैंने अभी। और इसके अलावा इसके अंदर जो लंग्स पैरेन्काइमा अफेक्ट होती है, ठीक है, लंग्स की पैरेन्काइमा अफेक्ट होती है। अच्छा, एटिपिकल के अंदर क्या होता है सर, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है सर, इसके माइकोप्लाज्म वगैरह होते हैं, उसकी वजह से हो जाती है। और इसके अंदर मीजनकाइमा अफेक्ट होती है, ठीक है, मीजनकाइमा अफेक्ट होती है लंग्स की। और बाकी इसके अलावा क्या किया जा सकता है इसके अंदर सर, इसके अंदर स्पुटम प्रोडक्शन नहीं होता, ओनली कफिंग होगी, ठीक है, कफिंग होगी, नो स्पुटम प्रोडक्शन, लो मतलब कि लो इंसिडेंस होता है, अनकॉमन होता है, ठीक है, कम पाया जाता है, यानी कि इसका उल्टा ही होता है सारा सब कुछ। प्लस में सर स्पुटम प्रोडक्शन नहीं होगा, ओनली कफिंग होगी, मैंने बताया दिया, अनकॉमन होता है। बाकी इसके अलावा सर लो प्रोग्नोसिस होती है, यानी कि ये बहुत डिफिकल्ट तरीके से ठीक होगा, जल्दी से सही नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, टिपिकल और एटिपिकल के बारे में। बाकी इसके अंदर जो और पाए जाते हैं दैट इज, और इसके जो अदर टाइप्स होते हैं दैट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड एम्यूनिटी। देखो फर्स्ट वन विच इज कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, ठीक है, एक्वायर्ड न्यूमोनिया होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया क्या होता है सर, जो कम्युनिटी की वजह से हुआ, ठीक है। मोस्ट कॉमन एजेंट क्या होता है, वही स्ट्रेप्टो, अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, न्यूमोनिया होती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा गुड प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है, गुड प्रोग्नोसिस होता है, और मोस्ट कॉमन होता है ये, ठीक है, मोस्ट कॉमन कम्युनिटी के अंदर पाया जाता है, और एंटीबायोटिक के द्वारा इसको सही किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट था किसके, कम्युनिटी एक्वायर्ड के बारे में। सेकंड नंबर होता है सर एमआरएसए, ये होता है सर अपने पास में हॉस्पिटल एक्वायर्ड एनीमिया, सॉरी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया होता है, एमआरएसए होता है। इसके अंदर हमेशा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट, पेशेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आना पड़ता है। अब ये जो एमआरएसए का फुल फॉर्म क्या होती है, अभी आप सोचोगे तो देखो मैं बता देता हूं। इसके अंदर क्या होता है कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है दैट इज नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया कहते हैं। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है वैनकोमाइसिन, ठीक है, वैनकोमाइसिन दी जाती है। एक तो होता है एमआरएसए, एक होता है वीआरएसए। तो जो वीआरएसए होता है वो किसके द्वारा ठीक किया जाता है, लिनाजोलिड आती है, इसके द्वारा इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ये वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होती है इसकी फुल फॉर्म, तो उसके अंदर लिनाजोलिड दी जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में। और बाकी और बहुत सारे होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड होता है, हॉस्पिटल एसोसिएटेड एक दूसरे के आपस में हो जाते हैं, वेंटिलेटर पर रहते हैं तो वेंटिलेटर न्यूमोनिया की वजह होती है, एक्यूट जल्दी होता है, क्रोनिक लंबे समय तक हो सकता है, और ये सारा कुछ पाया जा सकता है। रिस्क फैक्टर मैंने आपको बता दिया, पैथोफिजियोलॉजी बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले यानी कि सर जो इसके अंदर बैक्टीरिया एंटर इनटू द लंग्स, मान के चलिए, ठीक है, या फिर पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो अपने लंग्स के अंदर गया, लंग्स के अंदर गया, वहां पे सर इम्यून रिस्पांस जाएगा, ठीक है, इम्यून रिस्पांस होगा। और ये कब इम्यून रिस्पांस होगा, जब ये इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कर देंगे ना, यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहां पे इम्यून रिस्पांस होगा। और इम्यून रिस्पांस होगा तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा सर, एक्जुडेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एक्जुडेट का फॉर्मेशन होगा, कंसोलिडेशन होगी, ठीक है,
और कंसोलिडेशन होगी। तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द किसकी, न्यूमोनिया की। ठीक है, बाकी इसके अलावा साइन सिम्टम्स के अंदर सारे इसके डिपेंड करता है पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्या इसका साइन सिम्टम्स है, वो सारा सब उस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले सर वही चेस्ट पेन पाया जाएगा, रेस्टलेसनेस कंडीशन आएगी, ठीक है, रेस्टलेसनेस कंडीशन आएगी, और बाकी इसके अलावा साइनोटिक रहेगा पेशेंट हमेशा, और बाकी इसके अलावा क्या होगा, सफोकेशन होगी, ठीक है, सफोकेशन फील करेगा, और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अंदर सर वीजिंग आ सकती है, ठीक है, वीजिंग हो सकती है, क्रैंकल हो सकता है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा क्रैंकल्स हो सकता है, वीजिंग हो सकती है, वीजिंग हमेशा एक्सपायरेटरी होती है, और बाकी क्रैंकल्स हो सकता है इसके अंदर, और बाकी इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, और रेस्टलेसनेस होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, और क्या होगा इसके अंदर सर हाइपर कैपनिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपर कैपनिया हो जाएगा, और दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में साइन सिम्टम्स होता है इसके अंदर, रस्टी कलर स्पुटम आएगा, ठीक है, रस्टी कलर स्पुटम आएगा, मोस्ट कॉमन इसकी होती है जो जिसके द्वारा ये पता चलती है, और बाकी कफिंग होने लग जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइन सिम्टम्स ऑफ द न्यूमोनिया। बाकी इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बता देता हूं इसके अंदर, ठीक है, यानी कि व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन दैट हाउ इट कैन बी डायग्नोस्ड। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर जो होता है दैट इज फर्स्ट वन फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन की जा सकती है, और बाकी इसके अलावा बाकी इसके अलावा क्या किया जा सकता है, बाकी सर इसके अंदर सीबीसी की जा सकती है, और बाकी इसके अलावा एक्सरे किया जाएगा, और पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट किया जा सकता है, और स्पुटम कल्चर किया जा सकता है, ठीक है, स्पुटम कल्चर किया जा सकता है, ठीक है, सीबीसी, एक्सरे, पीएफटी, स्पुटम कल्चर किया जा सकता है। तो दिस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैन बी मेड फॉर द न्यूमोनिया। मैनेजमेंट के अंदर सर एंटीबायोटिक दी जाती है, कौन सी, एमोक्सिक्लिन होती है, वो मैक्सिमम यूज की जाती है करंटली। बाकी इसके अलावा पॉजिटिव एजेंट पर डिपेंड करती है, एंटीमाइकोटिक एजेंट के लिए अगर जैसे फंगल हो जाती है तो वो एंटीमाइकोटिक एजेंट्स आते हैं, एंटीवायरल वायरस के लिए, प्लस में बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं, और प्लस में इसके अलावा क्या होता है कि जो भी उसकी जो कारण होता है उस कारण के हिसाब से दी जाती है। बाकी इसके अलावा एनसेड्स दिए जाते हैं, ठीक है, एनसेड्स दिए जाते हैं, और बाकी इसके अलावा सर एंटीपायरेटिक्स दी जाती हैं, ठीक है, पैरासिटामोल वगैरह जो उसको बुखार उतारने के लिए, और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अंदर, अच्छा उस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर एक मैनिफेस्टेशन फीवर रेगुलर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है, ठीक है, वो भूल गया था। बाकी इसके अलावा एंटीपायरेटिक्स वगैरह दिए जा सकते हैं, एनसेड्स वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह दिए जा सकते हैं, एंटीमाइकोटिक एजेंट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, एंटीमाइकोटिक एजेंट्स दिए जा सकते हैं, सल्फोनामाइड्स वगैरह दिए जा सकते हैं, ठीक है, सल्फोनामाइड दिए जा सकते हैं, और बाकी इसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर इसके क्या हो सकता है, नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर सर इसका प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को आइसोलेट करके रखा जाता है। तीसरी बात इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो निमोनिया का पेशेंट होता है उसकी फर्स्ट जो स्टेज होती है उसके अंदर तो कंजेशन होता है, यानी कि कंजेस्टन हो जाती है, और लास्ट का जो स्टेज होती है उसके अंदर कंप्लीटली क्या होता है सर, एक्जुगेट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या होता है, रेस्ट दिया जाता है, क्या होता है, रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है, हाई कैलोरी हाई विटामिन डाइट दी जाती है, प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है, प्रॉपर ऑक्सीजन देनी पड़ती है, 3 से 4 लीटर ऑक्सीजन तक दी जा सकती है, प्लस में इसके अलावा नॉर्मल एबीसी का लेवल, SpO2 का लेवल, प्लस में पेरिफेरल जो परफ्यूजन होता है इसका वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर तरीके से पेशेंट को केयर की जाती है कि फर्दर इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, वापस से रिलैप्स ना कर पाए, कंप्लीट एंटीबायोटिक थेरेपी ले पाए। ये हर एक पॉइंट है आप लिखते जाना जो कि आपके किसी ना किसी उसके अंदर हेल्प होगी, ठीक है। तो पूरी पॉइंट है मैंने आपको वर्बली बता दिया कि क्या इसके नर्सिंग इंटरवेंशन हो सकते हैं। बाकी यहाँ तक थी इसके न्यूमोनिया के भैया क्या इसके डिजीज कंडीशन है। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और आपको अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका ही है, किसी ना किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।